आप सबका वेलकम है हमारे YouTube चैनल इकरा स्टडी गाइडेंस पे। बच्चों, ये वीडियो मैंने इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बनाई है। इससे पहले भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में रिमूव टू का प्रयोग कहाँ है और कैसे है, इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है। आपने उम्मीद है उसको देखा होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में रिमूव टू के बाद अगर ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है तो फिर वहाँ पर डिग्री का चेंजेस है। बच्चों, आप जानते होंगे कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। जिस तरह से वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी तरह से एडजेक्टिव डिग्री जो होती है उसके 3 रूप है, 3 फॉर्म है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और इन तीनों का जो इंटरचेंज है आपस में, उससे हम ट्रांसफॉर्मेशन अपने सेंटेंस को करते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करना, या पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करना, या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में लाना, ये सब चेंज होते हैं। तो इसमें यह है कि वाक्य का जो है वो अर्थ नहीं बदलता है, सिर्फ वाक्य का स्ट्रक्चर चेंज होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में हमें यही पढ़ना है कि हमारे वाक्य की सिर्फ बनावट चेंज होनी चाहिए, उसका अर्थ और भाव जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल मैंने स्क्रीन पे लिखा है, इसको आप देख लीजिए। जैसे पॉजिटिव में गुड है, तो कंपैरेटिव में इसको बेटर कहते हैं और सुपरलेटिव में बेस्ट कहते हैं। उसी तरह से बैड है, बैड पॉजिटिव डिग्री है, इसका जो है वर्स होता है कंपैरेटिव डिग्री, और वर्स्ट जो है इसका सुपरलेटिव डिग्री है। उसी तरह से बिग है, बिग एक पॉजिटिव डिग्री है, बिगर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, बिगेस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। उसी तरह आपका टॉल है, ये पॉजिटिव में है, टॉलर जो है कंपैरेटिव में है, और टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव में है। उसी तरह से आपका जो है ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल जो है पॉजिटिव है, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और मोस्ट ब्यूटीफुल ये जो है सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो बच्चों, ये तो एडजेक्टिव के हमारे स्टेज हैं कि 3 स्टेज होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम आपको कुछ वाक्य नोट कराते हैं जिसको आप नोट कर लें, और उसको हम बताएंगे कि वो कैसे जो है चेंज होगा, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे वाक्य है कि राम इज एज डल एज श्याम। बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब 2 एज के बीच में एडजेक्टिव की कोई डिग्री हो, या सो एज के बीच में हो, तो वो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वाक्य में 2 एज के बीच में एडजेक्टिव लिखा हो, या सो एज के बीच में एडजेक्टिव लिखा हो, तो वो पॉजिटिव डिग्री है। जैसे राम इज एज डल एज श्याम, देखिए 2 एज के बीच में डल लिखा हुआ, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री को हमें जो है चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, कंपैरेटिव का मतलब कि हमें राम और श्याम की तुलना दिखानी है, लेकिन वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही सीखना है। तो ऐसे पॉजिटिव वाक्य में जो लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है, उसको हम लास्ट में जो नाम होता है उसको हम अपने कंपैरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना देते। जैसे यहाँ पर लास्ट में श्याम आया है, ठीक है, इस वाक्य में इज आया है, तो श्याम के बाद हम इज लिख देंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर पॉजिटिव वाला सेंटेंस जो हमारा ऊपर लिखा है, इसमें अगर नॉट नहीं है, तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो कंपैरेटिव वाक्य बनाएंगे उसमें नॉट लगा देंगे। और अगर पहले से नॉट लगा हुआ है पॉजिटिव डिग्री में, तो कंपैरेटिव बनाते वक्त हम नॉट नहीं लगाएंगे। ये बहुत ध्यान देने की बात है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो लास्ट में जो वर्ड, जो शब्द आया है श्याम, तो हम श्याम को सब्जेक्ट बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री का। इज आया है तो इज लिखेंगे। वहाँ पर डल इसके बाद नॉट नहीं था, इसलिए नॉट लगाएंगे, तो श्याम इज नॉट
अब डल का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो डलर है, तो हम डलर लिखेंगे और डलर के बाद कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है देन, हम देन लिखेंगे और देन के बाद जो पहला वाला सब्जेक्ट था राम उसको लिख देंगे। हमारा वाक्य कंपैरेटिव बन जाएगा कि श्याम इज नॉट डलर देन राम। इसका मतलब ये हुआ कि श्याम जो है वो राम से ज़्यादा डलर नहीं है, दोनों जो है बराबर की मात्रा में डल है। अगर जितना श्याम डल है उतना ही राम डल है। लिखा है ना, राम इज एज डल एज श्याम, राम उतना ही डल है जितना कि श्याम है। तो मुझे यही अर्थ लाना है कंपैरेटिव में भी, तो हमने लिख दिया कि श्याम इज नॉट डलर देन राम, श्याम जो है वो राम से डल नहीं है, अर्थात राम और श्याम दोनों बराबर में डल है। ठीक है, ये बात उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए, यू आर नॉट एज गुड एज आई। बच्चों देखो, इसमें दो एज के बीच में गुड आया और गुड पॉजिटिव डिग्री है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाक्य हमारा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव वाक्य को हमें कंपैरेटिव में बनाना है। तो जो हमारा आई है उसको हम पहले ले लेंगे, आई के साथ एम आता है, हम एम लिख देंगे। ठीक है, यू के साथ तो आर आता है, लेकिन आई के साथ एम आता है, एम लिख देंगे। उसके बाद जो है अब हमें क्या करना है, इसमें देख रहे हैं कि आर के बाद नॉट लगा हुआ है, तो अब हम अपने कंपैरेटिव बनाए हुए वाक्य में नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों? कि इसके पॉजिटिव वाक्य यू आर नॉट एज गुड एज आई में नॉट पहले से लगा है, तो हम लिखेंगे आई एम। अब हम गुड को जब हम कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे तो बेटर हो जाएगा, आई एम बेटर, और देन लगाएंगे कंपैरेटिव के लिए और यू आ गया, तो आई एम बेटर देन यू। पहले वाक्य का मतलब ये था कि यू आर नॉट एज गुड एज आई, कह ये रहा था कि तुम मुझसे अच्छे नहीं हो। अब भी इसका अर्थ यही निकलना चाहिए। इसका देखिए, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूं, दोनों का मतलब एक है। ठीक है, पहले कह रहा था कि तुम मुझसे अच्छे नहीं हो, फिर कह रहा आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे अच्छा हूं। हो गया। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है कि राम इज नॉट एज टॉल एज हरी। राम, देखिए दो एस के बीच में टॉल आया है, टॉल पॉजिटिव डिग्री, इसका मतलब क्या है, पूरा वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है। इसको अब हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में करेंगे तो दोनों एज हट जाएगा और टॉल जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा, टॉलर में, और उसके बाद देन लग जाएगा। इतना समझिए। दूसरी बात ये कि लास्ट में हरी आया तो हरी यहाँ पर शुरू में हो जाएगा, हरी एक वचन है इसलिए इज आ जाएगा, हरी इज। उसके बाद हमने क्या, नॉट यहाँ पर पहले से लगा है, राम इज नॉट एज टॉल एज हरी, हम नॉट लगा हुआ है, तो अब हम नॉट नहीं लिखेंगे, अब हम सिर्फ ये लिखेंगे कि हरी इज टॉलर देन राम। पहले पॉजिटिव का अर्थ ये हो रहा था कि राम जो है, राम इज नॉट एज टॉल एज हरी, राम हरी से ज़्यादा लंबा नहीं है। अब हो रहा है कि हरी इज टॉलर देन राम, हरी इज टॉलर देन राम, के हरी जो है राम से लंबा है। पहले वाक्य में कहा गया कि राम जो है हरी से लंबा नहीं है, इसका मतलब हरी लंबा है, तो इसमें देखिए वही अर्थ आ गया कि हरी इज टॉलर, हरी लंबा है, देन राम, राम के पीछे। एक एग्जाम्पल आप लीजिए जो नो अदर से होता है। ठीक है, नो अदर वाला वाक्य देख लीजिए, बहुत आता है एग्जाम में। नो अदर बिल्डिंग इज एज ब्यूटीफुल एज ताज। देखिए कहा जा रहा है कि नो अदर बिल्डिंग, यानी कोई भी दूसरी बिल्डिंग ताज की तरह सुंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ताज उठाएंगे इधर से, उसके बाद हम लिखेंगे कि ताज इज, ठीक है, इसको हम ताज इज, और इसको हमें क्या बनाना है भाई, इसको हमें जो है अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हम इस तरह लिखेंगे कि ताज इज, ठीक है, ताज इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इसको सुपरलेटिव बनाया था, इसलिए लिख दिया है ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है ना, लेकिन अगर हमें इसका कंपैरेटिव बनाना है तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग। जब हमारे वाक्य में नो अदर बिल्डिंग रहेगा तो हम लास्ट में एनी अदर बिल्डिंग लाएंगे, तो हम लिखेंगे ताज इज मोर ब्यूटीफुल, ताज के बाद हम इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, और ब्यूटीफुल को अगर हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मोर ब्यूटीफुल होगा, तो ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग,
और अगर इसका सुपरलेटिव बनाना है तो हम लिखेंगे कि ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो बच्चों ये आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया कि कैसे जो है हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलें और सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे बदलें, ये मैंने आपको बताया। कि अब इतना मैंने एग्जाम्पल दिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल आप और देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी तो मैंने बताया, कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल आपका है कि राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरि। राम उतना ही मजबूत है जितना हरि है, यानी कि हरि और राम दोनों बराबर मजबूती में हैं। तो हम लिखेंगे कि हरि जो है वो राम से ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर हैं। तो मैं सबसे पहले हरि उठा लेंगे, उसके बाद इज लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज के पहले जो है नॉट नहीं लगा, इसलिए कंपैरेटिव में नॉट लगा देंगे और हम लिखेंगे हरि इज नॉट ए स्ट्रॉन्गर देन राम। ये आपका कंपैरेटिव बन गया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए कि राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हरि। राम जो है उतना मजबूत नहीं है जितना हरि है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, हरि को उठा लेंगे। हरि इज, अच्छा यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले नॉट लग गया। हरि इज स्ट्रॉन्गर देन राम। हरि जो है वो राम से ज़्यादा मजबूत है। तो अब देखिए कि ये तो हमारा रहा आपका कि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कोई भी सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे चेंज करेंगे और किस तरह से कौन चीज़ को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, कौन सा वर्ब लाएंगे, कहाँ नॉट लगाएंगे, कहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, ये मैंने आपको बताया। तो अब बच्चों इसमें जो है डिग्री चेंजेस में अभी तो आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव पढ़ा है। इसके बाद अब हम आपको पढ़ाएंगे कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं और फिर कंपैरेटिव से हम सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, पहले इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए, तो फिर अगली वीडियो में हम और 2 स्टेप आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। बच्चों यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। और थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए। थैंक